अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसके अंदर हम 6 की 6 अगर टाइप्स को लिखें सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, उसके बाद एसिडिक सॉल्ट्स, उसके बाद बेसिक सॉल्ट्स, उसके बाद हमारे पास डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। हम इनकी हर एक की डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी एक एक दो एग्जांपल्स करेंगे सभी सॉल्ट्स की। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल सॉल्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉर्मल सॉल्ट इज़ फाउंड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एन एसिड। किसी भी एसिड के अंदर जो है कंप्लीट जो रिप्लेसमेंट है H पॉजिटिव आयन की, उससे बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर भी अभी आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी हुई है, जिसमें हमारे पास HCl है, हमारे पास HCl प्लस NaOH, ठीक है। हमारे पास NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, HCl प्लस KOH, हमारे पास KCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। दूसरे जो हमारे पास एसिडिक साल्ट्स हैं, एसिडिक साल्ट्स के अंदर जो H पॉजिटिव है वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होता। जो H पॉजिटिव आएगा किसी भी एसिड के अंदर वो कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4 प्लस, इसका रिएक्शन हम KOH के साथ करवा लेते हैं। KOH के साथ रिएक्शन हुआ, अब पोटाशियम ने SO4 के साथ मिलके K2SO4 बनाना था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा KHSO4 प्लस यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है OH के साथ मिलके क्या बना रहा है H2O बना रहा है। यहाँ पे K2SO4 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर KHSO4 बन रहा है। तो ये H पॉजिटिव क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल है, इस वजह से इसको एसिडिक साल्ट कहते हैं। अच्छा, जो एसिडिक साल्ट्स होती हैं किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं। तो KHSO4 का अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं KHSO4 प्लस KOH के साथ, तो इसमें देखेंगे जो नॉर्मल साल्ट था हमारे पास K2SO4 वो बना प्लस H2O बना। नॉर्मल साल्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं बेसिक साल्ट्स। जैसे हमें पता है कि इसके अंदर रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ, तो बेसिस के अंदर OH जो रेडिकल होगा वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं AlOH थ्राइस का रिएक्शन हम करवा लेते हैं HCl के साथ, ठीक है। ये बेस है हमारे पास एक, तो हमारे पास बनना चाहिए AlCl3 प्लस H2O, लेकिन देखते हैं हमारे पास क्या बनता है AlOH ट्वाइस Cl प्लस H2O, ठीक है। ये जो OH है कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ, 3 से 2 रह गया। अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट देगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम दोबारा HCl के साथ अगर करवाते हैं तो हमारे पास डबल रिएक्शन होगा। इधर से ही मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लस HCl। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा AlOHCl बनेगा, AlOHCl2 बनेगा प्लस H2O होगा, ठीक है। अब फिर दोबारा फिर इसका रिएक्शन अगेन हम HCl के साथ करवाएंगे। यहाँ से ही मैं अगेन इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, प्लस HCl। तो अब जो होगा हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट बनेगा AlCl3 प्लस H2O। अब 2 स्टेप्स में जाके हमारे पास इसके अंदर AlCl3 या नॉर्मल साल्ट हमारा बना है। उसके बाद हमारे पास डबल साल्ट की बात आ जाती है। तो डबल साल्ट ऐसे साल्ट हैं विच आर फाउंड बाय 2 नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब 2
सॉल्यूशंस को आप दो साल्ट्स के सॉल्यूशंस को जब आप मिक्स कर देते हो तो आपके पास जो थर्ड सॉल्यूशन बनेगा, दो को मिक्स करके जो तीसरी चीज़ बन रही है उसको आप डबल साल्ट कहते हो। तो इसकी एग्जांपल जो है मोहर साल्ट आपके लिखा हुआ है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, या पोटाश आलम जो एक बड़ा मशहूर जो है साल्ट है K2SO4 K2SO4.Al2 SO4 thrice.2H2O 24H2O। पोटाश आलम जो है ये अक्सर MCQs के अंदर आपके पास आ जाता है। उसके बाद मिक्स्ड साल्ट जो होते हैं, द मिक्स साल्ट्स आर कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर की एग्जांपल है CaOCl। इसके अंदर एक से ज़्यादा जो है एसिडिक या बेसिक रेडिकल होते हैं। अब ये देखें, ये जो Cl है ये हमने पढ़ा था कि एसिडिक रेडिकल है, तो एक से ज़्यादा जो एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर। हमने पहले भी बात की थी कि वो वाले रेडिकल्स जो कि नॉन मेटल्स होती हैं एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं बेसिक रेडिकल्स बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट्स की बात आ जाती है। कम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट हैं जब ये आयोनाइज होते हैं तो ये एक सिंपल एनाइन या कम्प्लेक्स कैटाइन देते हैं, या फिर एनाइन कैटाइन सिंपल होगा तो एनाइन इसके में हमारे पास कम्प्लेक्स होगा। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं K4FeCN6 कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब जब आप इसको क्या करोगे, आयोनाइज करोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास पोटाशियम बनेगा प्लस FeCN, ये सारा 4 पॉजिटिव होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -4 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट है। आगे जो यूजेस ऑफ साल्ट्स हैं ये आप खुद करेंगे। इसके एंड पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो नॉर्मल साल्ट बन रहा है ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है कि आपने एक लो पीएच वाले सोल्यूशन को एक हाई पीएच वाले सोल्यूशन के अंदर डाला, दोनों ने रिएक्ट करके एक दूसरे को क्या किया, नॉर्मल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।